वाओ, ये तो मेरी सोच से भी बहुत बड़ा है। तुम्हें पता है कि मुझे यहाँ बचपन में आने में बहुत मजा आता था। मुझे लगता है सबसे पहले हमें अपना सामान कमरे में रखना चाहिए। नहीं, सबसे पहले मैं तुम्हें इस घर के कुछ असूल बताऊं। पहला, कि हम पूरे घर का टूर करें। और दूसरा? दूसरा ये कि तुम मुझे अपना सबसे गहरा राज बताओगे। जी नहीं। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? तो फिर बताओ ना। मुझे लगता है हमारा कमरा ऊपर है, चलो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला मेरे हीरो। तुम मुझे अपना राज बताओगी तो मैं भी तुम्हें अपना राज बताऊंगा। सोच लो, ये आखिरी ऑफर है। मुझे तुम्हारा राज जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं सिर्फ हम दोनों के दरमियान एक अच्छा ताल्लुक चाहती हूँ। देखो, मेरा ख्याल है कि सोमवार से हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। हाँ, और मैं चाहती हूँ ये मोहब्बत ऐसे ही रहे। मेरे ख्याल में अगर हम एक दूसरे के साथ वीकेंड गुजारने को तैयार हैं तो हम एक दूसरे के साथ ऐसी बातें करने को भी तैयार हैं। ओह अच्छा, ऐसा लगता है तुम्हें? हाँ, मुझे ये ठीक लगता है। हाँ हाँ, ऐसा ही है। तो चलो फिर एक दूसरे से दिल की बातें करते हैं। मैं अभी ऐसी बातों के लिए तैयार नहीं हूँ बिलाल। मैं इस सैर पर इन पुरसुकून लम्हात को जीना चाहती हूँ, और यहाँ इतनी दूर तन्हाई में ये लम्हात ही मेरे सबसे ज्यादा पसंदीदा हैं। अच्छा? हाँ, ऐसी अनजान जगह पर पुरसुकून रहना ही तो असल मजा है। तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है? हाँ, घर से दूर बस सैर करना। चलो थोड़ा रेस्ट करते हैं, कुछ ड्रिंक करते हैं। वैसे भी हमने 6 घंटे का सफर किया है। क्या मुझे 20 मिनट मिल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम्हें नहीं मिल सकते, क्योंकि ये घर के असूलों के खिलाफ है। पहले मैं तुम्हें घर दिखाऊंगा, फिर थोड़ा कुछ पिएंगे, और उसके बाद काम काज। घर के उसूल? अच्छा, मुझे 10 मिनट दो, फिर तुम मुझे घर दिखाना। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने तुम्हें घर दिखाना शुरू कर दिया है, और शुरुआत इसी बेडरूम से होगी। यहाँ मैं चाहता हूँ कुछ ऐसा खास हो जो तुम्हें मुतासिर करे। ओ अच्छा, तो तुम मुझे यहाँ ऊपर बहलाने फुसलाने लाए हो? ये भी घर का असूल है कि यहाँ पे लाए जाने वालों को फुसलाया जाए। तो फिर जब घर वाले साथ आते थे तब तो खासी शर्मिंदगी फील होती होगी। हाँ, काफी होती थी। तो गार्डन तो तुमने देख लिया, उसके बाद फॉलो मी। और ये वो जगह है जहां मैं तुम्हें अपनी महारत दिखाऊंगा। बेहतर यही है, क्योंकि वैसे भी मैं यहाँ फ्रीज हुए खाने खाने तो नहीं आई। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत कोई नहीं, क्योंकि यहाँ हम खूब दावत उड़ाने लगे हैं। अच्छा चलो, मैं तुम्हें एक और चीज दिखाता हूँ। इस तरफ कुछ और कमरे हैं। बचपन में हम सब बच्चे यहाँ आके ठहरा करते थे। अभी तक तुमने जितना भी घर दिखाया है उसमें से सबसे दिलचस्प हिस्सा यही है। जाहिर बात है, यही तो वो जगह है जहाँ पे असल कारनामे अंजाम पाते हैं। अच्छा। यहाँ नीचे एक बैठक है और एक एंटरटेनमेंट सेंटर भी है जो काफी जबरदस्त है, लेकिन यहाँ केबल और इंटरनेट नहीं है। तो अब हमें मेरे दादा और दादी की पुरानी डीवीडीज पर गुजारा करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है तुम्हें से कोई मसला नहीं है।
हाँ, हो रहा। एक बात है, और ये है आखिरी बेडरूम। मैं जब भी अकेला रहना चाहता यहां आके छुप जाता, पर कभी कोई फायदा नहीं हुआ। और वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर नीचे का फैन है। तो बस यही सब है। बचपन में तुम यहाँ आते थे, वाकई जेलसी फील हो रही है। जेलसी होनी भी चाहिए, ये जगह थी ही इतनी लाजवाब। वैसे पिछले सफर में वो तुम्हें नहीं मिला जो इस बार मुझे मिला। और वो क्या है? वो ये कि इस दुनिया का सबसे खूबसूरत और हैंडसम गाइड। अच्छा, तो अब कौन किसे बहका रहा है? मैं बहका नहीं रही, बस बता रही हूँ जो नजर आ रहा है। मोहब्बत। मोहब्बत? इस कमरे के बारे में एक अहम बात है जो मैंने तुम्हें अभी तक नहीं बताई। वो क्या? ये वो जगह है जहां तुम मुझे अपना सबसे तारीख राज बताओगी। यार, हम एक खूबसूरत लम्हा गुजार रहे थे। हम अभी भी गुजार रहे हैं। नहीं, ये वाली बातें नहीं। मैं तुम्हारे साथ बस एक खूबसूरत लम्हा गुजारना चाहती हूँ, और बस मोहब्बत। एक दूसरे के साथ ये बातें करना भी तो मोहब्बत ही है। अच्छा ठीक है, लेकिन ये बातें कुछ ज्यादा खुशगवार नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ, सिर्फ तुम्हारी खुशगवार बातें नहीं। फिर कभी। क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो ना? बहुत ज्यादा। तुम्हें मुझ पे भरोसा है? हाँ। तो फिर मसला क्या है? मैं नहीं चाहती ये बात करना। अच्छा देखो यार, सब कुछ ठीक चल रहा है और मैं तुम्हें ऐसी कोई वजह नहीं देना चाहती जिसके बाद तुम ये सोचो कि मैं इतने दूर इसके साथ क्यों आया। ओ मेरे खुदा, हमारा रिश्ता इतना कमजोर है कि तुम्हारी एक छोटी सी कहानी से टूट जाएगा? शायद नहीं। अगर ये बात है तो फिर चलो एक दूसरे के सामने खुल के बात करते हैं, अपने पोल खोल देते हैं। पोल खोल देते? हाँ भाई, पोल खोल देते हैं। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारे लिए इतना ही मायने रखता है। ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा। घर घुमाने का आखिरी पड़ाव, ईमान की यादें। रुको जरा, तुम्हारी यादें क्या हैं? पहले तुमने मुझे बोला था कि तुम अपनी बताओगे। वो तो मैंने कोई 20 मिनट पहले कहा था। तो क्या हुआ? तुमने खुद बोला था। अब मैं वो बात याद दिला के तुमसे अपना हक ले रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, पर तुम मुझसे वादा करो कि इसके बाद तुम मुझे अपना बताओगी। तो हुआ ये, कॉलेज में मैं एक ड्रामे में काम कर रहा था और उसमें मेरा किरदार एक सिपाही का था। यार उसका यूनिफॉर्म इतना कोई असली था ना, तो मैं दरमियान में मुझे घर जाना पड़ा। पता नहीं मैंने क्या सोचा कि यूनिफॉर्म पहन के ही जाता हूँ एयरपोर्ट। मुझे मालूम नहीं था कि मेरी चाल कामयाब हो गई थी, लेकिन यकीन मानो वो हो गई। और सिर्फ एयरपोर्ट तक जाने तक नहीं, जहाज में एक खातून ने मुझे अपनी सीट भी दे दी। वो मेरी जिंदगी का वाहिद लम्हा था जो मैं फर्स्ट क्लास में बैठ के गया हूँ। ये इतना बुरा तो नहीं है? बुरा ही है। तुम हकीकी जिंदगी में किसी फौज के बंदे की नकल नहीं उतार सकते, ये जुर्म है। मेरा मतलब है कि अगर मैंने ऐसा किया होता ना, तो मैं इसको अपनी बुराइयों की लिस्ट में ना डालती। अगर तुम्हारा सबसे बड़ा और तारीख राज यही है तो मानना पड़ेगा, तुम तो सच में बहुत मासूम हो यार। अब मैं तुम्हें अपना राज नहीं बता सकती क्योंकि वो तो इससे कहीं ज्यादा बुरा है। देखो, तुमने वादा किया था। तुम ये बात अदालत में साबित नहीं कर सकते।
देखो मैंने तुम पर भरोसा किया है। ठीक है, याद है मैंने तुम्हें बताया था कि मेरी माँ अचानक मर गई थी कुछ साल पहले। हाँ बिल्कुल याद है। तो वो इतनी अचानक भी नहीं मरी थी। ओ मेरे खुदा, तुमने अपनी माँ को मार दिया। ये तो वाकई मेरी कहानी से बहुत बुरा है। तुम ठीक कह रही थी। नहीं पागल, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं जानती थी कि वो मर रही हैं। उन्होंने खुद मुझे बताया था, लेकिन मैंने यकीन नहीं किया। वो मेरी पैदाइश से बहुत पहले से ही शराब पीती थी, तो तुम खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेरा बचपन कैसा रहा होगा। इसलिए मैंने जितना जल्दी मुमकिन हुआ घर छोड़ा और कराची चली गई, और कोशिश की कि उनसे कभी कोई ताल्लुक़ ना रहे। लेकिन कभी कभार वो मुझे फ़ोन करती, कोई ना कोई जज्बाती मसला लेकर, जिसका हल सिर्फ ये था कि मैं उनसे मिलने आऊँ। आखिरी बार उन्होंने फ़ोन किया और कहा कि उनको कैंसर है। वो मुझसे मिलकर माफ़ी मांगना चाहती थी और दुनिया से सुरखरू होकर रुखसत होना चाहती थी। लेकिन हमेशा की तरह मुझे ये लगा कि ये भी एक बहाना है, जैसे हमेशा होता था। लेकिन इस बार खैर मैंने उन्हें हमेशा की तरह यही कहा कि मुझे फ़ोन ना करें। लेकिन फिर एक बार मेरी बहन की कॉल आई जनाजे का टाइम बताने के लिए। तुम्हें मालूम नहीं हुआ होगा। लेकिन मुझे रिस्क नहीं लेना चाहिए था। लेकिन तुमने तो उन्हें नहीं मारा ना। क्या तुम घर जाने से पहले मुझे एक जगह ले जाओगे? हाँ बताओ, कौन सी जगह? नशे में झूलने के लिए, जहाँ कोई अच्छी सी जगह हो। अच्छा किया जो तुमने मेरी बात मान ली। अरे यार, मैं कोई ऐसा सीधा साधा बोर सा बंदा नहीं हूँ। वो अलग बात है कि कॉलेज के बाद स्मोकिंग नहीं की। तुम जानते हो मैं भी कोई पक्की शराबी नहीं हूँ। बस मुझे लगा कि इस वीकेंड ये चीज़ हमारे लिए बहुत मज़े की होगी। और तुम बिल्कुल सही थी। मैं सही थी? मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये वीकेंड यादगार बनने वाला है। उम्मीद है ऐसा ही हो। मुझे तुम खास लगती हो। ये लम्हा खास लगता है। ये सिर्फ नशे का असर है। मैं नहीं जानता कि ये नशे का असर है कि नहीं। मैं बस ये जानता हूँ कि तुम मुझे उन चीज़ों का एहसास दिला रही हो जो मेरे ख्याल में बाकी लोग महसूस नहीं कर सकते। सच? हाँ, इस एहसास की कोई मिसाल नहीं। तुम सबसे प्यारे इंसान। तुम दिलो दिमाग पर छा रही हो मेरी तरफ देखो ना। मैं देख रही हूँ। नहीं, मेरा मतलब मेरी जानिब देखो। मैं चाहता हूँ कि हम एक दूसरे को देखें, सिर्फ एक दूसरे को। ठीक है। नहीं नहीं, नजरें मत हटाओ। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। तो फिर नजरें जमाए रखो। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? हाँ बिल्कुल है। बिल्कुल मत कहो, ये मेरी बात को मुस्तरद करने जैसा है। रूह से रूह तक क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? मेरा मतलब है मैं तुम पर क्यों भरोसा नहीं करूँगी। मैंने ये नहीं पूछा कि क्यों भरोसा नहीं करोगी। मैंने पूछा कि भरोसा करती हो या नहीं। मेरी आंखों में देखो, मेरी तरफ देखना मत छोड़ो। मैं देख रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, गहराई तक देखो, गहराई तक देखो। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? बिलाल। अरे नहीं, इसे पेचीदा मत करो। रूह से रूह तक देखो। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? हाँ। मुकम्मल तौर पर? हाँ मुकम्मल तौर पर। खूब। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है। बस इसी लम्हे में रहो, मेरे सहन को छोड़ो। मुझे तुम्हारी मौजूदगी चाहिए अभी और यहीं। ये लम्हा बहुत अहम है। मैं तुमसे
प्यार करता हूँ। ओ खुदा, तुम मुझे प्रपोज तो नहीं कर रहे? अभी इसकी फिक्र नहीं करो, बस मेरी आंखों में देखती रहो। ये लम्हा मेरे लिए बहुत खास है। ये मत सोचो हम क्यों या क्या कर रहे हैं या मैं क्या करने लगा। जो है सिर्फ अभी है। अच्छा, मैं बहुत उलझन में हूँ। कोई बात नहीं कि तुम मुझसे प्यार करती हो, मुझ पर भरोसा करती हो, मेरी तरफ देखना नहीं छोड़ोगी। ये बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं जानता हूँ, पर ये होना ही है। क्या होना है? मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ है। तुम्हें मेरी जानब देखना होगा। मगर मैं समझ नहीं पा रही। इस वक्त सिर्फ तुम्हारी आंखें और मेरी आंखें और इनके पीछे की रूहें एक दूसरे के अंदर झांक रही हैं। ईमान, ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे अहम रात है। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, तो भरोसा करती हो, तो तुम मेरी आंखों में देखना नहीं छोड़ोगी। ठीक है। हाँ हाँ, तुम समझ रही हो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। ये मोहब्बत से भी आगे की बात है। तुम क्या बातें कर रहे हो? ये कुछ हो रहा है। बिलाल, तुम मुझे डरा रहे हो। कोई बात नहीं, सब कुछ बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसा होना चाहिए था। तुम मेरी जान देखो। मैं देख रही हूँ। नहीं, सिर्फ आंखों से नहीं, बस ऐसे ही। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। ईमान फातिमा, मेरी बात सुनो। एक खुदा है। अब जैसा कि खुदा मोहब्बत है। अरे नहीं, खुदा मतलब खुदा, एक खुदा। मैं नहीं जानती थी कि तुम इतने मजहबी भी हो। मुझे नहीं मालूम कि मैंने ऐसा क्यों बोला। क्योंकि एक खुदा है इस कायनात और इसमें मौजूद हर चीज का खालिक एक खुदा। ठीक है, अगर तुम इस किस्म की बातों पर यकीन रखते हो तो कोई होगा खुदा। नहीं, मैं आज तुम्हें खबरदार कर रहा हूं। तुम अभी इसी वक्त बताओ कि क्या तुम खुदा पर यकीन रखती हो? मैं कैसे किसी अनदेखी चीज पर यकीन कर सकती हूँ? तुम्हें अपने रब को पहचानना होगा, उसे मानना होगा। मैं तुम्हें खबरदार करने आया हूं, बताने आया हूं। ये क्या है बिलाल? ये एक मौका है। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम जानती हो कि मैं क्या कह रहा हूं। तुम सवाल की शक्ल में सिर्फ इसलिए पूछ रही हो क्योंकि तुम्हें जवाब पसंद नहीं। तो तुम ये कहना चाहते हो कि कोई खुदा है और तुम मुझे ये बताने लाए हो? मैं ये कहना चाह नहीं रहा। वाकई एक खुदा है और वाकई मैं तुम्हें ये बताने आया हूं। नहीं, मुझे ये खेल नहीं खेलना। ये कोई खेल नहीं है। तुम्हें और मुझे संजीदा और कुछ तल्ख बातचीत करनी हो। ठीक है, लेकिन फिलहाल ये सब कुछ मेरी समझ से बाहर है। तुम मुझे डरा रहे हो। मैं जानता हूं, बदकिस्मती से इसके अलावा कोई और तरीका नहीं। ऐसी हंगामी सूरत हाल जैसी कि अब है, यही एक वाहिद रास्ता है। बिलाल, यहाँ क्या हो रहा है? बिलाल यहां नहीं है। ये वो बात नहीं जो तुम सुनना चाहती हो, बल्कि ये एक सच है कि एक खुदा है और उसने अभी तुम्हारे महबूब के वसीले से मुझे तुम्हारी जानिब भेजा है। ये खालिके कायनात से तुम्हारा बराह रास्त राब्ता है मेरे जरिए। अब इस हकीकत को तुम
जितनी जल्दी तस्लीम कर लो उतनी जल्दी ही हम असल बात की जानिब बढ़ सकेंगे। कौन सी असल बात? तुम एक मुश्किल में हो ईमान फातिमा, और मैं तुम्हें उससे निकालने आया हूँ। तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि तुम इस वक्त मुझे कितना खौफजदा कर रहे हो? मैं जानता हूँ, मगर मुझे तुम्हें इस तजर्बे से गुजारना होगा। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। हमारे पास पूरा वीकेंड है, तो फिलहाल तुम इस खेल को रहने दो, और अगर ये दोबारा तुम्हें खुदा वाला खेल खेलने का शौक चढ़े तो हम इस पे दोबारा बात कर लेंगे। तुम्हें आज तक जितने भी लोग मिले हैं उनमें मैं वाहिद शख्स हूँ जो खुदा वाला खेल नहीं खेलता। ओ अच्छा, तो फिलहाल जो तुम कर रहे हो उसे क्या कहते हैं? ये एक हकीकत है। ठीक है, मैं जा रही हूँ नहाने, और तुम यहाँ पर बैठकर कुछ पी लेना, और जब मैं वापस आऊंगी तो हम फिल्म देखेंगे, और जो भी मजाक तुम भी यहाँ कर रहे हो उसे भूल जाएंगे। मेरी तरफ देखो, मेरे किसी अंदाज से लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। मुझे सच में परेशान कर रहे हो। तुम्हारी परेशानी जायज है, लेकिन अगर तुम बात नहीं मानोगी तो हालात बेहतर होने से पहले मजीद बिगड़ जाएंगे। ओ खुदाया, क्या तुम सच में वो सब मानते हो जो तुम कर रहे हो? सवाल ये है कि तुम मानती हो कि नहीं। मुझे मालूम है कि खुदा कौन है। तुम असल में पागल हो। तुम बिलाल के साथ 4 माह से हो। तुम जानती हो कि वो पागल नहीं। हाँ, मुझे यही लगता था, लेकिन अगर तुम पागल नहीं हो ना तो तुम मुकम्मल साइको हो। ये तुम दिल से नहीं कह रहे। इस बात पर तुम अपने दिल की सुनो। बिलाल एक अच्छा इंसान है। अच्छा इंसान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुझे यहाँ पर खुदा के वजूद का यकीन दिलाना शुरू कर दे। बिल्कुल, तुम्हारे दिल को पता है कि बिलाल ना कोई पागल है और ना कोई बुरा इंसान। तुम्हारा दिमाग सिर्फ उसके मुतबादिल को कबूल करने की इजाजत नहीं दे रहा। इस बात पर अपने दिल की मानो, वो तुम्हें आगे ले जाएगा। ओह अच्छा, तो फिर सारे शहूर को कूड़ेदान में फेंक दूं? नहीं, मत फेंको। बस इसको सियाको सबाक के साथ समझो। क्या मोहब्बत किसी मसावात या मंतक से मिलती है? क्या दोस्ती से कैंसर का इलाज मुमकिन है? ये तुम्हारे दिल का मामला है। शुक्रिया, मैंने अपने दिल की सुनी, इसीलिए वो मुझे तुम जैसे धोखेबाज के पास ले आया। तुम्हें इस बात पर यकीन नहीं? अभी 5 मिनट ही हुए हैं कि तुमने बिलाल को कहा था कि तुम उसकी हर बात पर भरोसा करती हो। वो तुम्हारे इस सारे फजूल तमाशों से पहले था, या इससे पहले था कि जब तुम्हारे पास उस पर शक करने की कोई वजह ना थी। क्या शक की गैर मौजूदगी में जो भरोसा हो उसी को भरोसा कहते हैं? या फिर असल एतमाद तो तब होता है जब शक होने के बावजूद भरोसा किया जाए। मैं कोई शक नहीं कर रही, लेकिन तुम जानबूझकर मेरा एतबार तोड़ रहे हो। तुम्हें हक है, तुम जो चाहो फैसला करो। मैं तो बस तुम्हें एक इंफॉर्मेशन देने आया। अब ये तुम पे है कि तुम उस इंफॉर्मेशन से क्या करती हो। माफ करना, मैं बकायदा तौर पर ये सब कुछ खत्म कर रही हूँ, ये खेल भी और हम दोनों का रिश्ता भी। ये सब जो हो रहा है किसी वजह से हो रहा है। तुम खतरे में हो। क्या तुम मुझे धमका रहे हो? मैं तुम्हें खबरदार कर रहा हूं। तुम इस वीकेंड के खत्म होने से पहले मरने वाली हो और तुम उसके लिए तैयार नहीं हो। पता है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते।
मेरी बात गौर से सुनो। मौत के बाद हिसाब देना पड़ता है। एक हकीकी जन्नत है और एक हकीकी जहन्नुम, दोनों हमेशा रहने वाली है। तुम्हें ये जिंदगी खुदा ने दी है और इतवार को ये खत्म हो जाएगी, और अगर तुम इस हालत में मर गई तो तुम्हारा अंजाम जहन्नुम होगा। खुदा तुम्हारी रूह को जन्नत से महरूम नहीं कर रहा, बल्कि तुमने खुदा को इस जिंदगी में चुटलाकर खुद उससे दूर कर दिया है। खुदा ने तुम्हें आज़ाद मर्जी दी है, तो तुम जो चाहे फैसला करो वो मानेगा, लेकिन खुदा तुम्हारा ऐसा अंजाम नहीं चाहता ईमान फातिमा। इस वक्त क्योंकि तुम्हारी सूरत हाल बहुत संगीन है, मैं तुम्हारे सामने इस कदर वाज़े अंदाज में आया हूं जितनी मुझे खुदा ने इजाजत दी है। क्या खुदा मेरे दिल में झांक सकता है? खुदा तुम्हारे इरादों को तुमसे बेहतर जानता है। तुम नहीं चाहती कि कोई खुदा हो, क्योंकि इससे तुम पर कुछ इख्तियार होगा, कुछ पाबंदियां होंगी, और तुम नहीं चाहती कि तुम जो इस दुनिया में करती हो उसका हिसाब देना हो। मैंने इस दुनिया में बहुत से बिगड़े हुए लोग देखे हैं, लेकिन जो बातें तुम कर रहे हो ना, खुदा, मोहब्बत, ईमान, ऐसा कभी कुछ नहीं देखा।